एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं वाटर साइन के लिए करूँगी और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस इन लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते में, जो कि मंडे 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ओके जी, दिस इज़ फॉर कैंसर और लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे यूजुअली कैंसर लोग जो हैं वो चूँकि वाटर साइन हैं और इमोशनल बीइंग्स हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड में रहने की और लोगों के साथ कम्युनिकेटिव रहने की। चाहे कोई मकसद उसका है या नहीं, लेकिन बहरहाल आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इस हफ़्ते की जो एडवाइस आप कह लें वो यही है कि लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बना के रखें, फ़ोन कर लें, मैसेजेस कर लें, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है ना अपनी जो है वो आप मौजूद होनी चाहिए आपकी। बाकी जो सूरत हाल है मंडे के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो भी सूरत हाल या जो भी सिचुएशन एट हैंड है, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ सिचुएशन होगी, लेकिन मामलात जो हैं वो आप ये समझ लें कि बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर हैं और एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे तकरीबन सारा कुछ तैयार है और चीज़ें जो हैं वो सेमी प्रिपेयर्ड हैं, लास्ट स्टेज के ऊपर हैं। लेकिन जितनी भी आपकी एफ़र्ट्स हैं, जितनी भी आपकी कोशिशें हैं, वो बेसिकली अब आपने कर ली हैं। अब आपको इंतज़ार के फ़ेज़ में से गुज़रना है, या ये कह लें कि रिज़ल्ट का इंतज़ार है आपको। और चाहे आपकी हिम्मत कितनी ज़्यादा जवाब दे रही हो, या आप कितने बोर हो रहे हो, या आपने कितना थक गए हैं इंतज़ार कर कर के, लेकिन बहरहाल कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। ट्यूसडे के लिए एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत ज़्यादा फर्टाइल फील करेंगे और यकीनन इनमें से कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, बहुत आपके लिए तरक्की का बायस बन सकते हैं। बेहतर ये है कि वेडनेसडे के लिए बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के होने का, जब वहाँ जाएंगे तो हम ये करेंगे, जब वो आएंगे तो हम ये करेंगे, जब ऐसा होगा तब हम ये वाली सोचों में से बाहर निकलें और जौन सी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और उसके ऊपर काम करें। कुछ ना कुछ बहरहाल ऐसा मौजूद है आपकी ज़िंदगी में जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपके जहन में एक माइंड आपका एक बना हुआ है, एक आइडियल है, या आपने सोचा हुआ था कि ऐसे ऐसे होगा, चाहे वो वैसा नहीं है, इसके बावजूद ये अच्छी फ्रूटफुल चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि अगर आपके जहन में, अगर आप सिंगल हैं और अगर आपके जहन में एक स्पेसिफ़िक किस्म का आइडिया है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप बनाना है, दोस्ती करनी है, शादी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसी ही हो जैसी आपने सोची है या जैसे आप सोच रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट हो। डज़न्ट नेसेसरी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको आपकी सोच से भी बेहतर कुछ ऑफ़र कर रही है और आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम हो सकता है, कुछ ऐसा काम हो सकता है जो कि दुनिया के किसी और हिस्से से आपके मुल्क में या आपके शहर में है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क से आपके रिश्तेदार, जानने वाले आपको बताएंगे जी हम इस डेट को आ रहे हैं या हम अब आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। आपकी अपनी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। ये भी हो सकता है कि
कोई सिलसिला आपकी ज़िंदगी में अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है और आपको वो जो एक सर्कल है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन ये दूसरा कार्ड है जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि बहरहाल पेशेंस आपको चाहिए है और आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, कौन होगा, इस तरह की बातें सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर हैं, ठीक है। डिवाइन फोर्सेस जो हैं वो आपको टेक केयर कर रही हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हों। जो भी होगा वो यकीनन वो होगा जो आपके लिए बेस्ट है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स के एंड पे 2 पेंटिकल्स के कार्ड मौजूद हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी जहाँ पे भी आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया हुआ है, फ़िज़िकली इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्किल को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होती चली जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, वीकली रीडिंग। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी मंडे 13 सितंबर से। ये वीकली रीडिंग है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जी 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओहो, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अच्छा जी, काफ़ी हद तक एक थीम है जो कि यहाँ पे रन कर रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हो सकता है क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हो। अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं, अंदर ही अंदर सोचें चल रही हैं, अंदर ही अंदर इस किस्म की बात मौजूद है जिसको आपने रोका हुआ है। बजाय इसके कि आप किसी को कहें, शेयर करें, नहीं, वो आप शेयर नहीं कर रहे, बल्कि आप अंदर ही अंदर चीज़ें और सोचें और बातें और लोग जो हैं वो उनके बारे में ख़यालात आपके जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं बेसिकली। और आपने अपने आप को बिल्कुल बंद किया हुआ है, यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद एनीवन। यहाँ पे मंडे के लिए जो कार्ड है, अगेन देयर इज़ समवन या कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आपके अंदर, आपके वजूद के अंदर मेटाफोरिकली उस चीज़ की रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीपन है। और ये आपकी अपनी फैमिली भी इवन हो सकती है। आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिनके साथ आपका गुजरा हुआ टाइम बेइंतहा खूबसूरत था और आप यू आर जस्ट सिंपली मिसिंग दैट पर्सन, या अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या वो सिचुएशन जिसके जो कि गुजर चुकी हुई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इंतज़ार बहुत किया है आपने, शायद चीज़ें वापस हो जाएं, शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए, शायद मेरी कोशिशें रंग ले आएँ, शायद सब्र बर्दाश्त और हौसला जो है उससे सूरत हाल में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हार्ट एक है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, किसी ने कुछ कहा है ऐसा जो कि पेनफुल है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद हो। ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है डिस्टेंस हो, ठीक है, जिनको आप याद कर रहे हैं वो आपसे बहुत फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। सो ये 2-3 दिन तो किसी की याद में खोए हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आप सोचते हैं, आप यहाँ पे सोचेंगे, ये थर्सडे है कि ओके आई शुड अप्रोच माई सेल्फ। मैं ख़ुद उस बात करूँ, मैं ख़ुद ऑफ़र करूँ, मैं ख़ुद कम्युनिकेट करूँ, मैं ख़ुद बताऊँ कि भाई मेरे क्या इंटरेस्ट हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या ये थर्ड पार्टी जो है काम हो सकता है, ये थर्ड पार्टी पैसों की कमी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आप जिसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनिशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इनिशिएशन जो है ये सैटरडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है कि यकीनन आप सैटरडे को कहीं ना कहीं मैसेज करते हुए, बात करते हुए, काफ़ी पैशनेट किस्म का मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे नहीं लगता कि आगे से आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन से आप ये बात कहें वो बिल्कुल खामोश हो जाएं और आगे से कोई जवाब ना आए और आपको बिल्कुल वो जिसे हम मुहावरतन कहते हैं ना, जले पैर की बिल्ली, तो बिल्कुल उस अंदाज में आपको बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ज़्यादा फ़ौरी तौर पे जवाब आना मुश्किल नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि देख के कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट और राज मौजूद हो दूसरे पर्सन के पास जो कि आपको नहीं पता। आप तो अपनी पूरी फेयरनेस और ओपननेस के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप अगर इनिशिएट करना चाह रहे हैं, काम इनिशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो क्या सोचता है, उसकी अपनी तरफ क्या सिचुएशन है, वो आपको शायद नहीं मालूम। तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे बहरहाल मौजूद हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी और फ़ीडबैक दीजिएगा ये क्या सिचुएशन है। स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो बहुत घुन्ने होते हैं और बात खोलते नहीं हैं किसी के ऊपर भी आराम से, लेकिन बहरहाल बाज़ दफ़ा मशवरा कर लेना बेहतर होता है। ओके जी, लास्ट में हम देखेंगे पाइसेस। लास्ट वाटर साइन है, देखते हैं पाइसेस के लिए क्या सूरत हाल है। और ये वीक जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 13 सितंबर से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। अच्छा जी, हाँ, पाइसेस लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे मामलात रुके हुए हैं और बावजूद कोशिश के कुछ सिलसिला नहीं बन पा रहा, और सब समझ होने के बावजूद कि क्या रुकावटें हैं, इसके बावजूद आप एंग्जाइटी फ़ील कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा एंग्जाइटी हमें इसलिए होती है कि हमें सिचुएशन में की समझ नहीं आ रही होती, और बाज़ दफ़ा हम इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, हमें समझ सब आ रही होती है लेकिन हम इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, इसलिए हमें एंग्जाइटी हो रही होती है। और पाइसेस का केस जो है वो दूसरे वाला है कि आपको समझ सब बातों की है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको अपनी स्टबननेस का भी एहसास होगा कि आप स्टबन हुए हुए हैं, लेकिन ये कि उसके बावजूद आपको एंग्जाइटी हो रही है। सो हफ्ते का आगाज़ यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है। देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग वेरी क्विक टुवर्ड्स यू, और ये पर्सन फायर साइन हो सकता है, कोई यंगर फायर साइन हो सकता है, जो आपकी एज है उससे यंग पर्सन हो, या अगर एज फेलो भी है तो जैसे बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं वो हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही चिटरी चाटी किस्म का हो और बहुत देर एक जगह पे स्टे करने वालों में से ना हो। एक फ्लर्टेशियस किस्म की एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्यूसडे का दिन 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। आप अपनी ज़हनी उलझनों में, परेशानियों में हैं, अपने आप को खुद ही आपने हॉस्टेज समझ लिया है, स्टेप नहीं ले रहे आप कोई भी चीज़ों को हल करने के लिए, एक ही जगह पे खड़े खड़े कही जा रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेसिकली एक फ़ियर और डीप डाउन जो होते हैं, ट्रॉमास जो होते हैं, वो बेसिकली इंसान का रास्ता रोक लेते हैं, और वो कोई भी स्टेप लेने लगता है तो उसको वो पिछली बातें जो हैं वो रिपीट होती हैं कि फिर वैसा ही हो जाएगा, वो वहीं पे स्टक हो जाता है। ये सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देयर इज़ समवन जो कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी, ये फायर साइन हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी कुछ और भी हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी इस फायर साइन की आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी हो सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से कोई नई बात पता चले, कोई नया आइडिया आए जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें, कोई और पर्सन आपको कोई नया आइडिया दे, वो भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स भी कोई और वाटर साइन हो सकता है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है, और ये अप्रोच जो है ये एक बड़ी सटल किस्म की नज़र आ रही है। आप इसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस वाटर साइन को भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाटर साइन जो मैं कह रही हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इनका सन साइन जो है वो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो होगा,
इनका मून साइन हो सकता है, इनका असेंडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ख्वाहिश आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहा है यही आपकी ख्वाहिश हो, या ऐसा मैच्योर रिलायबल पर्सन ही आपकी ख्वाहिश हो। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, नए आइडियाज़, नए ख़यालात, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके ऊपर फिर तेज़ी से एक्शन लिया जा सके। सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं, कुछ समथिंग सीरियस जिसके बारे में हो सके वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। और लास्ट पे डेविल का कार्ड है। अगेन ये बात जो है वो ऐसी हो सकती है कि जैसे कोई पर्सन जो है वो फ़िज़िकली आपके इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, या आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। और एक अट्रैक्शन जो है वो ऐसी मौजूद है जो कि लुक्स के ऊपर है, फ़िज़ीक के ऊपर है, फ़िगर के ऊपर है। कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, वीकली रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग की कुछ समझ आई होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।